नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु एग्जाम सेंट्रल परिवार में आप सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को ये खबर पहले भी दे दी थी कि मैंने बीएसएससी के अगेंस्ट में और उसके एग्जाम डेट को लेके पटना हाई कोर्ट में अभिजीत सर के द्वारा एक रिट पिटीशन जो है वो दायर करवाया था। अब काफी मशक्कत के बाद और पैसे खर्च करने के बाद सुनवाई की एक डेट आई थी कल की। और कल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा पहला कॉज जो शो किया गया है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि क्या कुछ कहा गया। क्या पुरानी बातें जो बीएसएससी रिपीट करता रहता है वो बातें क्या बोली उसने, और दूसरा कि क्या नई बातें पता लगी है। ये दोनों चीजें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, इसलिए पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा जो भी मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो उनका तकिया कलाम है कि बहुत जल्दी हम लोग इसके प्रोसेस को फाइनल करेंगे, हम लोग प्री और पोस्ट एग्जाम के जितने भी आवश्यकताएं होती है उसके टेंडर हम लोग निकाल रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कराने को लेके जो है वो टेंडर फाइनल करेंगे। ये सारी बातें जो कॉमन थी वो उनके द्वारा बताई गई, प्रोसेस में है, और जब तक हमारा फाइनल ऑर्डर नहीं आता हम लोग एग्जाम डेट से रिलेटेड कुछ रिवील नहीं कर सकते, ये बात भी उनके द्वारा कह दी गई। अब ये बातें आप पहले से जानते हैं क्योंकि बीएसएससी बार बार ये बोलता है और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये लिखा गया है। अब नई बात क्या पता लगी, उन्होंने कहा कि जो ये बहुत सारे यूट्यूबर लोग, अब यूट्यूबर कहना उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज होती है क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं सामने वाले को यूट्यूबर बोल दूं तो इससे क्या होगा कि सामने वाले का जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा, वो बड़ा बेइज्जती महसूस करेंगे, उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो खास करके जो टीचर्स होते हैं उनको जानबूझ के यूट्यूबर्स लोग बोलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अब इन चीजों से लोग आम हो चुके हैं तो कोई फर्क इन बातों से पड़ता नहीं। और यूट्यूबर हैं तो फिर बोला जाता, तो इसमें शर्म की कौन सी बात है। तो उनका मुस्कुराना जो है वो शायद हम लोगों के ऊपर काम नहीं आया। तब उन्होंने बताया कि जो कैलेंडर को लेके जो हो हल्ला मचा हुआ है तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी फाइनल नहीं होता, जब एजेंसी ही फाइनल नहीं है तो हम लोग कैलेंडर कहाँ से जारी करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही भी है, और सच में अगर उन्होंने जो बात कही थी ये बात 16 आने सच है। बहुत सारे लोग जो है वो कैलेंडर से रिलेटेड गलत फहमियां जो है वो फैला रहे हैं कि एक सप्ताह में कैलेंडर आ जाएगा बीएसएससी का, 2 सप्ताह में कैलेंडर आ जाएगा बीएसएससी का। और एक आदमी तो कल एक वीडियो बना के कह दिए थे कि अधियाचना अधिसूचना वापस हो गया है। मतलब बेसिर पैर की जो भी खबरें हैं ये लोग चलाते हैं और उसकी वजह से सबकी वैल्यू और उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो डाउन हो जाती है। तो ये गलतियां कोई भी यूट्यूबर हो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है और वायरल भी होती है। तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए क्योंकि आयोग को एक मौका मिल जाता है बोलने का, तो इससे बचिए। तो खैर अभी कैलेंडर इसलिए नहीं आने जा रहा क्योंकि कोई भी एग्जाम डेट फिक्स ही नहीं है, और जब तक कोई एजेंसी फाइनल नहीं होती या जब तक टेंडर नोटिस का क्लैरिफिकेशन नहीं आता तब तक कोई कैलेंडर जारी नहीं होने दिया जा रहा। और पिछली बार कैलेंडर जारी करके ये लोग भुगत भी चुके हैं, तो इस बार ये काम ये लोग इतनी शीघ्रता से नहीं करेंगे, इसलिए अभी भूल जाइए कि कोई कैलेंडर जो है वो जारी होने वाला है। ऐसा भी कैलेंडर जारी होने से क्या ही फर्क पड़ता है, कैलेंडर अगर जारी हो भी जाए तो उसका पालन तो होता नहीं, वो कैलेंडर भी जो है वो पास हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो कैलेंडर की बात जो है वो भूल जाइए। दूसरा, सब कुछ प्रोसेस में है, यानी जल्द कोई भी परीक्षा भी होने नहीं जा रही। और दिसंबर तक आप इंटर लेवल या सीजीएल 4 तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। जनवरी में ही परीक्षा ये कराई जा सकती है, जिसमें से इंटर लेवल की परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। ये बात बिल्कुल फिक्स हो गई। ये लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या हम लोग इस चीज के लायक हैं कि नहीं। अब इसी बात पे बहस चल रही है इनकी कि हम लोग इस चीज के लायक है कि नहीं कि हम लोग इतने बड़े स्तर पे ऑनलाइन परीक्षा करा सके। तो बहुत सारे कंफ्यूजन आयोग के अपने अंदर जो है वो बना हुआ है, और ये सारी चीजें मिलजुल के ये बताती है कि जब इन्हीं के अंदर कंफ्यूजन बना हुआ है तो आप ये मान के चले कि जितने भी लोग ये सब्जबाग दिखा रहे हैं कि नवंबर में परीक्षा हो जाएगी, अक्टूबर में परीक्षा हो जाएगी, दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी, ये सब बातें आप अफवाह ही मानेंगे और इनको आप कभी भी फिक्स नहीं मानेंगे। जो भी होगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ही थ्रू होगा। ऐसे जो अगला डेट पड़ता है उसमें हम लोगों ने डिमांड की है कि आप प्रोसेस के बारे में पूरा बताइए कि कब किस प्रोसेस को आप कितने दिनों में फाइनल करने वाले हैं, ताकि ये पता चल सके कि परीक्षा कब होगी। अब देखना यह है कि अगली बार क्या कुछ कहा जाता है। जो भी कहा जाएगा, जो भी बातें होंगी, मैं आपको अक्षरशः जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तब तक आप जो करते आए हैं हमेशा से, एक लंबे वक्त से, वो करते रहिए, तैयारी करते रहिए अच्छे से, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। और भी कई परीक्षाएं हैं उन्हें भी आपको देना है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए।
आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां से आप ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे जुड़ने से आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में, स्ट्रेटेजिक वे में आप प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।